सो व्हाट इज़ अप गाइस, मेरा नाम है सौजन्य एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिकली। एक मेरे पास काफ़ी क्वेश्चन आया था बार बार कि क्या बिना कोच के हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं। क्या बिना कोच के अगर हम पार्टिसिपेट करते हैं तो क्या हमें आगे खेलने दिया जाएगा, या फिर हम फॉर्म भर सकते हैं। क्या बिना कोच के हम लाइक नेशनल्स खेल सकते हैं, स्टेट खेल सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट खेल सकते हैं, उसका फॉर्म भर सकते हैं। तो ये सब काफ़ी क्वेश्चंस आए थे मेरे पास, तो मैंने सोचा इन क्वेश्चंस का मैं आज आंसर आप लोगों को दे दूं। तो मैं अभी जस्ट मैंने रनिंग ख़त्म ही करी है, तो इसलिए मैं ऐसे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और मेरे पीछे कुछ लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं, तो अगर थोड़ी सी बैकग्राउंड नॉइस आए तो उसको थोड़ा इग्नोर करना और कंटेंट पे फोकस करना, जो मैं आप लोगों को कह रहा हूँ, जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो शुरू करते हैं गाइस, ठीक है। बट उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, ऐसी ही वीडियोज़ आगे भी देखते रहने के लिए। अगर आपको लगता है ये वीडियो किसी के काम आ सकता है तो आप उससे ये वीडियो शेयर करो। तो इंस्टाग्राम में मेरे को फॉलो करना मत भूलना गाइस, मैं बहुत सारी अपडेट्स मैं डालता रहता हूँ। तो अगर आप लोग सही में मतलब चाहते हो सब सब कुछ अपडेटेड रहना और अपना रनिंग में करियर बनाना चाहते हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना गाइस, एंड मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना। अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो बिना कोच के क्या हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं डिस्ट्रिक्ट में? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि कोई कोच ही आपका फॉर्म भरेगा, मगर वो फॉर्म जो होता है ना डिस्ट्रिक्ट का, प्रॉब्लम कहाँ आती है कि वो फॉर्म मिलता नहीं है आसानी से। अगर आप किसी कोच के अंडर हो तो वो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत है ही नहीं, वो आपकी कोच की टेंशन है, फिर वो कहीं से भी फॉर्म जुगाड़ करेंगे। मगर अगर आप किसी कोच के अंडर नहीं हो तो कभी कभी मुश्किल हो जाता है फॉर्म, क्योंकि आपको पहली बार सबसे पहली चीज़ ये होती है कि आप लोगों को पता ही नहीं चलता कि फॉर्म निकलेंगे कब और कहाँ से निकलेंगे। तो उस पर मैं अलग से वीडियो बना चुका हूँ, आप मेरे चैनल पे जाओगे तो मिल जाएगा कि डिस्ट्रिक्ट का फॉर्म कैसे भरें, डिस्ट्रिक्ट में पार्टिसिपेट कैसे करें। उसमें मैंने बताया फॉर्म कहाँ से मिलते हैं, उसको भी यहाँ नहीं बताऊँगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो जो फॉर्म है वो मिलता ही नहीं है बिना कोच के, बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर आपकी जान पहचान है डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स सेक्रेटरी से या फिर किसी की भी एसोसिएशन में, तब जाकर आपको तो फॉर्म मिल जाएगा। मगर नहीं है तो फिर आपका कोच आपके फॉर्म का जुगाड़ करवा सकते हैं। तो अगर आपके पास कोई कोच है तो आपके लिए ईज़ी हो जाता है कॉम्पिटिशन्स के बारे में अपडेटेड रहना, यानी कॉम्पिटिशन्स की जो जानकारी है वो आपको बहुत आसानी से मिल जाती है अगर आप किसी कोच के अंडर हो। अगर आप किसी कोच के अंडर नहीं हो तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो सकता है डिस्ट्रिक्ट के अलावा और भी कोई कॉम्पिटिशन हो रहा हो, उसकी भी जानकारी आपको नहीं मिल पाती, क्योंकि कोच जो होते हैं ना, जो कोच होते हैं उनके काफ़ी कनेक्शन होते हैं। तो वो कोच मतलब दूसरे कोचेज़ को भी जानता है, अपने सीनियर कोचेज़ को भी जानता है, जूनियर्स को भी जानता है, आसपास की एसोसिएशन मतलब जो अलग अलग एसोसिएशन होती है सबसे एक कोच की जान पहचान होती है, तो वो कोच को कंपटीशन के बारे में पता रहता है। मगर एथलीट्स क्या होते हैं, एथलीट्स को इतना पता नहीं रहता, क्योंकि हम एथलीट है भाई, हमारा काम है ट्रेनिंग करना है ना। तो ऐसे में कॉम्पिटिशन्स मिस हो जाते हैं, कॉम्पिटिशन्स कब आके चले जाते हैं हमें पता ही नहीं चलता। तो इसलिए मेरा बेस्ट सजेशन है आप किसी कोच के अंडर रहो। अगर आपके आसपास है, नहीं है तो मैं ऑनलाइन ट्रेनिंग देता हूँ, आप लोगों को पता है। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है व्हाट्सएप का, वहाँ से मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। तो मैं जो है आप लोगों को ट्रेनिंग भी दे सकता हूँ और कंपटीशन गाइडेंस भी दे सकता हूँ। कंपटीशन कब होने वाले हैं, कहाँ होने वाले हैं, वो मैं आपको बता सकता हूँ आपके डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से। तो ये एक चीज़ है, आप लोग कर सकते हो, मुझसे ऑनलाइन ट्रेनिंग ले सकते हो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो। 999 रुपीज़ मेरे मंथली चार्जेज़ हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर है मेरा व्हाट्सएप का, वहाँ से आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। तो कोच होना एक इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि एक चीज़ और हो जाती है कभी कभी कि हमें ये नहीं पता होता कि हम ट्रेनिंग सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। क्योंकि मैंने अक्सर देखा है ग्राउंड पे लोग जब आते हैं, मैं नेहरू स्टेडियम भी जाता था पहले, अभी फ़िलहाल इतना टाइम नहीं मिल पाता मुझे, हफ्ते में एक बार जाता हूँ, पहले रेगुलरली जाता था। तो वहाँ पे मैं क्या देखता था गाइस कि जो लड़के हैं वो अपनी मर्ज़ी से कुछ भी कर रहे हैं, जो वो दूसरों को देख रहे हैं वैसे फॉलो कर रहे हैं, या वो कहीं गूगल से पढ़ के आए, नेट से देख कर आए। तो वो सब देखिए, उसमें क्या होता है कि एक होता है कि आप वर्कआउट कर रहे हो, जो आपने किसी और को करते हुए देख लिया, उसका इफ़ेक्ट आप पे होगा। मगर अगर वो वर्कआउट आपके इवेंट के हिसाब से नहीं बना है तो उसका कोई इफ़ेक्ट आप पे नहीं होगा। यानी कि अगर आप 100-200 मीटर के स्प्रिंटर हो और आप लॉन्ग रनिंग कर रहे हो, एक घंटा भाग रहे हो, 10 किलोमीटर भाग रहे हो, तो फिर आप कहाँ से 100-200 मीटर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो। और अगर आप लॉन्ग रनिंग के लिए अगर आपको प्रिपरेशन करनी है और अगर आप स्प्रिंट्स मार रहे हो तो वो आपको वहाँ पे इफ़ेक्ट नहीं आएगा, आपकी जो इम्प्रूवमेंट है वो नहीं होगी। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने इवेंट के हिसाब से ट्रेनिंग करो। अब एथलीट्स को इस चीज़ की नॉलेज नहीं होती है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या वर्कआउट करना है, क्या रूटीन फॉलो करना है। तो ऐसे में कोच जो होता है वो बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कोच आपको लिख के देता है, कोच आपको बताता है कि आपको क्या करना है, कितने मीटर भागना है, किस दिन भागना है, कितनी बार भागना है, कैसे भागना है, डाइट क्या लेनी है, एक्सरसाइज कौन कौन सी करनी है जिम में,
या फिर बॉडी वेट जैसे भी होती है, तो ये सब एक कोच आपको बताता है। तो आपको हेडेक लेने की ज़रूरत, आपको सिरदर्दी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि हम क्या करें क्या ना करें, आपको बस शांति से फॉलो करना होता है उस चीज़ को। तो इसलिए एक कोच काफ़ी ज़रूरी होता है और एक कोच काफ़ी आपकी हेल्प कर सकता है आगे जाने में। अब एक और सवाल जो बार बार आया था कि बिना कोच के क्या हम, चलो एक बार को अगर हमने कर लिया, तो क्या बिना कोच के हमें आगे खेलने देंगे स्टेट में, नेशनल में? खेलने तो देखो आपको देंगे, मगर प्रॉब्लम क्या होती है, जो मैंने पहले भी बताया है कि एथलेटिक्स में, मैं जैसे गलत नहीं बोलना चाहूँगा कुछ, बट अगर कभी कभी जिनकी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं भी होती ना, उनका भी नाम आगे भेज दिया जाता है स्टेट वगैरह में या नेशनल में, अगर उनके पास कोच हैं तो। कोच की अगर अच्छी खासी जान पहचान है तो बिना एक अच्छी परफॉर्मेंस के भी नाम आगे भेज दिया जाता है। तो उसमें इतनी ज़्यादा उनको इशू नहीं होता कि क्वालिफाई करना ही पड़ेगा डिस्ट्रिक्ट में। अच्छी परफॉर्मेंस होनी चाहिए, पर अगर बहुत अच्छी नहीं भी है तब भी उनका नाम भेज दिया जाता है। वो कोच होते हैं जिनकी सोर्स होती है, जान पहचान होती है। तो ऐसे में क्या होता है कि मैं बस ये बताना चाह रहा हूँ कि आप खुद से जा सकते हो आगे, मगर बाई एनी चांस अगर आप डिस्ट्रिक्ट में क्वालिफाई नहीं कर पाए, अगर बाई एनी चांस आप डिस्ट्रिक्ट में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, जो एक मैंने पहले ही बताया था, एक स्टैंडर्ड होते हैं, एंट्री स्टैंडर्ड होते हैं स्टेट लेवल के लिए, मैं डाल दूंगा इधर। तो ये एंट्री स्टैंडर्ड है स्टेट लेवल के लिए जो आप देख रहे हो, ये लास्ट ईयर के हैं, अंडर 23 के हैं। ये मैं आपको बस एक अंदाज़ा बता रहा हूँ, ये अंडर 23 के हैं। आपको हर उसके मिल जाएंगे एज ग्रुप के, वो आपके कोच आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। मुझसे ऑनलाइन ट्रेनिंग लोगे तो मैं सबके ही प्रोवाइड करवा दूँगा, जो भी आपका एज ग्रुप होगा। तो ये एंट्री स्टैंडर्ड है, अंडर 23 के हैं ये। तो इसमें जैसे आप देख रहे हो, आपको ये पर्टिकुलर टाइम देना पड़ेगा क्वालिफाई करने के लिए स्टेट के लिए, और उसके बगल में AFI करके लिखा है, उसके नीचे देखोगे तो वो नेशनल्स की टाइमिंग है। नेशनल में क्वालिफाई करने के लिए वो टाइमिंग देना पड़ेगा आपको। तो अगर ये टाइमिंग आप नहीं दे पाते हो डिस्ट्रिक्ट में, तो फिर आप क्वालिफाई नहीं करोगे। मगर अगर आप किसी कोच के अंडर हो, तो हो सकता है कि कोच जो हैं वो आपका नाम आगे भेज दें, क्योंकि हो सकता है कि आप तब अच्छा नहीं कर पाए, पर हो सकता है कि आप आगे जाके अच्छा कर दो। तो कोच जो है वो ऐसे में नाम आगे भेज देते हैं कि हो सकता है आप तब इतना अच्छा नहीं कर पाए, बट आगे जाके शायद कर दो। अगर आप 1 महीना 2 महीना का ट्रेनिंग ले लो, तो ऐसे केसेस में आपका नाम जो है आगे भेज दिया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि आपको आगे खेलने नहीं देंगे, खेलने देंगे आगे बिना कोच के भी, पर कोच अगर हो तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है आगे कम्पीट करना, क्योंकि कोचेज़ जो होते हैं उनकी अच्छी खासी सोच और जान पहचान होती है। तो एक कोच के अंडर रहने से आपको वर्कआउट वगैरह की टेंशन लेनी नहीं पड़ती, क्या करना है, डाइट की टेंशन नहीं लेनी पड़ती, रनिंग क्या क्या वो होगा, रूटीन उसकी टेंशन नहीं लेनी पड़ती। उसके साथ अगर किसी कोच के अंडर हो तो फिर आपको उस चीज़ की भी टेंशन लेनी नहीं पड़ती कि डिस्ट्रिक्ट के फॉर्म कब निकलेगा, उसको भरना कैसे होगा, कहाँ सबमिट करना होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। ये इन सब पे भी मैं वीडियो बना चुका हूँ पहले कि कैसे होता है। पर अगर आप किसी कोच के अंडर हो तो इन सब चीज़ों की टेंशन आपको लेनी नहीं पड़ेगी। तो यही बेटर है कि आप किसी कोच के अंडर रहें, क्योंकि कुछ टाइम पहले जब मैं 1-2 साल किसी किसी भी कोच के अंडर नहीं था जब, तो मेरे काफ़ी कॉम्पिटिशन्स मिस हो गए थे। अब तो मैंने खुद लाइक डिप्लोमा कर लिया है, मैं खुद ट्रेनिंग देता हूँ, मेरी अच्छी खासी जान पहचान भी है। अगर आप जैसे यहाँ पर हो और आप कम्पीट करना चाहते हो, तो कॉम्पिटिशन्स की जो अपडेट्स हैं वो मेरे पास रहती हैं। फ़िलहाल कोई कॉम्पिटिशन नहीं है, पहले बता दूँ, कमेंट सेक्शन में आप लोग बहुत बार पूछते हो, पर्सनल DM पे भी। अभी कोई कॉम्पिटिशन अब नहीं है। अब जो कॉम्पिटिशन्स हैं वो होंगे सितंबर में, प्रॉबेबली सितंबर अक्टूबर में होंगे, अभी नहीं है फ़िलहाल। अभी आप ट्रेनिंग पे ध्यान दो, आपकी अच्छी बात है। पहली बात तो जून जुलाई अगस्त आपके पास 3 महीने ट्रेनिंग के लिए, तो आप ट्रेनिंग पे भी ध्यान दो, कंपटीशन पे भी ध्यान मत दो। कॉम्पिटिशन्स तो आते ही रहते हैं, मगर ट्रेनिंग नहीं होगी तो वो कंपटीशन आने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो ट्रेनिंग पे ध्यान दो। अगर आप लोगों के पास कोच नहीं है, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, 999 रुपीज़ मेरे चार्जेज़ हैं। बहुत ही मैं लाइक एकदम फेयर चार्जेस आप लोगों से बोल रहा हूँ, इससे कम में कोई कोई भी ढंग का कोच आपको नहीं देगा। लाइक जो प्रॉपर जो कोचेज़ हैं वो तो 3 4 5 हज़ार तक चार्ज करते हैं। तो जो ऐसे भी है, आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हो अगर आप इंटरेस्टेड हो। डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर होगा, आप मुझे वहाँ से मैसेज कर सकते हो। तो आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो करना मत भूलना गाइस। अगर आप लोग का कोई और चाहते हो किसी और टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊँ, तो उसको आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, तो मैं उस टॉपिक को भी कवर कर लूँगा। एंड वीडियो कैसा लगा ये भी ज़रूर मुझे बताना। तो एक बार फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ़िट रहें, अपना ख्याल रखें, मोटिवेटेड रहें। नमस्ते।